घरेलू तेल मिल में आपका स्वागत है। और एक स्वागत भाई साहब का करता हूं जो प्रयागराज से आए हैं और प्रयागराज का ऑर्डर भी है। तो उनकी मशीन 2 दिन बाद बने, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। और नागौर की मशीन जो सोलार और नॉर्मल लाइट में चलानी, उनका वायरिंग है तो वो मंडे को वो निकल जाए, इसके बाद भाई साहब की बने। लेकिन ये योगानुयोग है कि मैंने फोल्डिंग पार्ट की बातें करी लेकिन मैं सही ढंग से दिखा नहीं सका। कई लोगों की कमेंट थी कि भाई कुछ समझ में नहीं आया, न कुछ समझ में आया। तो आज फोल्डिंग पार्ट क्या है, मेन चीज कि जो दुनिया में कोई नहीं देता। अब ये देखो, ये वर्म जो है, सॉरी, ये बैरल जो है, वो बैरल जब यहां घिस जाए तो होल थोड़ा बड़ा हो जाए और ये वर्म आगे घिस जाए तो ये भी छोटा हो जाए, तो खल एकदम हैवी निकलने लगे। और ये जो मैंने बदलाव किया, इससे क्या होगा कि ये बुश मैंने बनाया। अब ये नॉर्मल लोहा नहीं, ये EN24 का है और पूरा हार्डनिंग किया हुआ, ये लेथ में कट ना लगे, इतना हार्ड है। अब इनको मैंने यहाँ लगा दिया, अब ये लग गया तो ये जो अंदर घिस गया वो तो नीचे पड़ा ही है, इनका कोई लेना देना नहीं रहा, ये नया आ गया। और इनका ये कैप लगे तो ये जैसे लगे तो जैसे था वैसे नया हो गया। और ये कैप लगेगी यहाँ, ऐसे ये कैप लग गई यहाँ। तो अब आज आज नया पार्ट है, दोनों नए, ये तो लगाया, ये लगाया। लेकिन हमें जब भी ये कैप घिस जाए तो दूसरी कैप लगानी है, और ये घिस जाए तो ये दूसरा लगाना है। ये पूरा खराब कभी नहीं होगा और ना तो ये जाए। अब ये देखो, EN24 का ये सीरीज है, हार्डनिंग किया हुआ, इसके लिए ये काला काला है। और देखो यहाँ 10 mm 9 mm गहराई है, तो ये पूरा कब खत्म हो, कभी नहीं। इसके लिए कोई कंपनी आपको वरम में गारंटी नहीं देती। कि हम अकेले हैं कि खुलकर बोले कि ये वरम कभी नहीं जाएगा। कभी कभी मजाक मजाक में मैं बोल देता हूँ कि इनकी आयु मेरे से लंबी है और सच में लंबी है, ये ना जाए। और बनारस में ही दिया, 2.5 साल तक चला के मुझे बोले कि मुझे दूसरा लेना है, और उन्हीं को मैंने सर्विस करके दिया, ये सब करके दिया, ये सब उनको करके दिया। तो वहां पर जो चाइना की मशीनें चलाने वाले, वो लोग मुझे पार्ट भेजने लगे कि हमें भी ऐसा बना दो। तो ये हमारा काम है। अब ये इस तरह से लगे। हाँ, और आपको मन में आता होगा, चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन मन में आता होगा कि ये लगाया तो इनको रोकेगा कौन, इनको रोकेगा कौन। तो ये इनको रोकने का काम करे। ये जैसे लगा दिया, अब कुछ नहीं, आप इनको, अब कीमत इनकी कुछ नहीं, ये मामूली चीज है, हर पाइप की दुकान पर मिलेगा। अभी वो जो बुश लगाया वो तो अंदर है, कोई काम नहीं। और दूसरा कि जब भी काम खत्म करे तो यह यहाँ से पूरा निकाल के जो साफ करते हैं वो नहीं करना है। इतना खोल दो, ये बुश हट जाएगा और पूरा कचरा अंदर जो पड़ा होगा वो साफ होकर निकल जाएगा। तो ये झंझट भी खत्म हो गई। अब पूरा खोल के साफ ना करना पड़े, लेकिन फिर भी ना हो तो साफ कर देना, ये मेन काम हो गया। और अभी मैं आपको जो प्रयागराज से आए हैं उनके मन में जो प्रश्न हो उनका बात करता हूँ। मामा नमस्कार। नमस्ते। मामा कुछ पूछना है आपको? रेंज वगैरह ना?
हाँ। अच्छा ये हाँ, जो खरी अगर जो पतली आए फिर मोटा करना है उसके लिए कोई रिंग वगैरह लगता है क्या? कोई जरूरत नहीं, ये पूरा तो दे दिया। यहाँ देखो, ये जब पतली खल हो जाए तो वो बता रहे हैं, वो पीछे जो व्हील देते हैं। हाँ हाँ। अब व्हील से क्या होता है, व्हील तो कल मैं भी लगा दूं, लेकिन अगर हल्का सा भी ज्यादा दबा दिया तो वो वर्म को खींच दे। अच्छा। और जब वर्म खींच जाए, आप वो वही कंपनी को लेने से पहले पूछ लेना कि वर्म में कितनी गारंटी, वो नहीं देते। अब 3-4 महीने में वर्म खींच जाए तो बोले दूसरा वर्म ले लो। जी जी। और हमने आज तक किसी को दूसरा वर्म नहीं दिया। वही 2.5-3 साल से चला रहे हैं आपके बाजू में, बनारस में ही 3 साल से वो मशीन चला रहे हैं। और जब वो मांगे कि मुझे दूसरा सेट दो, तो यहाँ मंगाया और ये सब करके भेज दिया कि नहीं, वो खाली खर्चा मत करो। 3,000 खाली लिए और मैंने कंप्लीट कर दिया। तो वो भी खुश हो गए और उसके अड़ोस पड़ोस से और भी ऑर्डर आ गए। और वो चाइना की मशीन वाले आए, नहीं हमें भी कर दो। तो ये हमारा काम है कि तो इस जरूरत तरह नहीं से है अपने को, मतलब कभी कुछ करना ही ना पड़े। अब आपको जब यहाँ परसेंटेज ना मिले तो किसी मैकेनिक के पास जाना ही नहीं है। एक वो कैप चेंज करनी है और एक ये बूस्ट चेंज करना है, बस। ठीक है। और बूस्ट और कैप हम साथ में 2-3-4 दे दें, लेकिन उसके बाद जब जरूर पड़े तो वो बिक्री से आपको लेनी है। उसके अंदर कोई गारंटी नहीं होती कि भाई 6 महीने की गारंटी थी, दूसरा कैप दो। अच्छा। हाँ, पर आप वो वो साथ में इसके देंगे मशीन हाँ, के मतलब साथ 2-4 दो दे, वो इतना नहीं कि हम पैसे लालचू हो, 2 दे या 5 दे, वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं। नया जब भी मांगे तो 1,000-1,200 रुपये में आए। अब वो मैं 5 दे दूं तो मतलब मैंने 5,000 का माल और ज्यादा दे दिया, मुझे कोई परवाह नहीं। तो वो जो आप देंगे वो उसका डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी लगेगा क्या सर? ना, वो लास्ट में जब ले, आप दूसरी बार ले, हाँ हाँ। तो ये कुरियर के चार्ज के साथ होगा। अच्छा, उसके चार्जेस जो इंक्लूडिंग रहेगा वो उसमें 1 रुपया मैं कमा के नहीं दे रहा हूँ। वो सिर्फ क्यों? क्या मशीन मैंने दी है तो मैंने कमा के दी हो, तो इनके छोटे से पार्ट हो तो उसमें मैं क्या कमा लूँ। अब 100-200 कमाऊँ ना कमाऊँ, क्या फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सामने वाले को हम रिक्वेस्ट फिर करें कि भाई आप जितना काम कर रहे हो तो आपको अंदाजा आ जाए कि भाई मुझे ये महीने चलता है, 2 महीने चलता है, तो उस तरह से आप थोड़ा स्टॉक एक रखना। अंदाज कितने टाइम तक चलता है? वो कुछ पता नहीं। अब वो जो दिए दिल्ली में या नया नया मैंने सबको दिया हो, अभी ये 2-3 महीने से ही ये डेवलप हुआ। अच्छा, अभी नया नया। अभी नया नया है। और इससे पहले लोग क्या करते थे कि यहाँ वेल्डिंग भरे हम्म और यहाँ वेल्डिंग भरे, फिर लेथ में कट मारे, यहाँ लेथ में कट मारे, अब तब जाके वो परसेंटेज फिर से मिलते थे। तो लोग परेशान थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार रोज की झंझट कैसे परवड़े, सारा काम छोड़ के जाना पड़े लेथ वाले के पास, फिर लेथ वाले ने कुछ दूसरी चीज लगा के बैठा हो तो वो दो दिन तक वो चलती रहे, काबर तो उनका मशीन बंद रहे। इसके लिए ये बुश और कैप बनाया कि कोई मैकेनिक के पास जाना ही ना पड़े। अच्छा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक में भी आपका थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इलेक्ट्रिक का जो ड्राइव दिया वो कभी मोटर को जलने ना दे। अच्छा, तो ये टेंशन नहीं है, आप डिम पावर में चला के देख लेना, वो तुरंत बोले कि ये नहीं पावर डिम है। तो उसके लिए हमें फिर स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। हाँ, स्टेबलाइजर लगाना पड़े। और स्टेबलाइजर आप ले तो सर्वो का लेना। सर्वो कंपनी का? सर्वो कंपनी नहीं है, सर्वो एक सिस्टम हुई, ये सर्वो सिस्टम होती है। फिर वो असेंबल करे या कैसा भी, उसका काम क्या करे कि जब भी समझो 220 के ऊपर पावर आया तो वो पावर को नीचे भी कर दे, और नीचे पावर आए तो इनको ऊपर भी कर दे। और नॉर्मल स्टेबलाइजर हो और अगर पावर ज़्यादा आया तो वो नीचे नहीं करता, तो ज़्यादा पावर आए तो भी कभी ये नुकसान कर दे। इसके लिए सर्वो बेस्ट है। सर वो तो वहाँ वो कोई भी लोकल वहाँ के दुकान मन मिले खाली इतना बोलना है कि मुझे सर्वो स्टेबलाइजर चाहिए। क्या कीमत होगी उसकी? वो मुझे नहीं पता, मैंने कभी लिया नहीं। अच्छा।
अब वो सारी बातें मुझे जो मेरे इलेक्ट्रिक के मोटर ये सब बनाते हो, मैं उनसे पूछूं कि भाई बराबर स्टेबलाइजर, तब वो बोले कि भाई स्टेबलाइजर लें तो सर्वो लेना। अभी कुछ और प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा। बोलिए बोलिए मामा। हम्म। बना ये प्रयागराज से इनका फोन चालू है और वो प्रयागराज से क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हाँ। उन्होंने स्टेबलाइजर है, वो बोल रहे हैं कि सर्वो का स्टेबलाइजर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो अच्छा कंसर है। तो चले तो चलाना है, नया लेने जाए तो। नहीं चलेगा, अगर है अपने पास चल रहा है अगर तो उसको चला सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। हाँ ठीक है, तो है अभी फिलहाल अगर हम नया लेने जाएंगे तो सर्वो का लेंगे, तो लेना उसको सर्वो prefer का। करेंगे सर्वो का। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, ये जो मशीन मशीन को जो ढीला करता है, मतलब जो खोलने का रहता है, उसका रिंच का कोई नंबर वगैरह होगा ऐसा, एग्जैक्ट पता चल जाएगा हमको? उसमें जो एलन की लगे वो तो हम साथ में देते हैं। उसमें क्या देते हैं? वो जो चाबी लगेगी, ये जो चाबी लगेगी तो चाबी तो हम साथ में देते ही हैं, आपको अलग से कोई पाना ढूंढना नहीं है। अच्छा, आप देते हैं? हाँ बिल्कुल होगा। ये जो रहे तो इनका जो पाना रहे वो साथ में होगा। अच्छा, आपको खाली पावर देना है, बाकी कुछ भी लेने नहीं जाना है। कुछ भी नहीं हाँ खरीदते? ना, सब कुछ साथ में होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है मामा उसकी, वो देते हैं उसके साथ में चाबी देते हैं उसकी। बाकी मतलब ये सब ऑल टोटल सारा चीज दे रहे हैं, तो अपने को कुछ कोई दिक्कत नहीं, बाहर कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब ये जो बोल्ट रहे, इनकी कीमत तो नहीं देखते, लेकिन हम 8-10 बोल्ट साथ में देते हैं। भाई एक खो गया तो आप क्या सारा काम छोड़ के बोल्ट ढूंढने जाओगे? बराबर है। तो ये भी हम ज्यादा साथ में दे ही देते हैं। देखिए ये जो है ना, ये वगैरह ये सब जो रहता है, हाँ ये भी एक्स्ट्रा देते हैं ये। हाँ हाँ, वो वही बता रहे हैं कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे देंगे करके, तो फिर काम नहीं रुकेगा अपना। नहीं, सबको देते ही है, सबको। जब भी ये पैकिंग करे लड़का तो वो ग्लोव्स के अंदर ये दे ही देते हैं। ठीक ठीक, और कोई सवाल? तो ये तो जानकारी वाली बात नहीं है। वैसे वीडियो आप मशीन कब तक हमें दे सकते हैं करके? अगले हफ्ते डिस्पैच हो ही जाएगा। अगले हफ्ते डिस्पैच हो जाएगा, संडे तक, सैटरडे संडे तक हो जाएगा ना? हाँ आराम से, सैटरडे संडे तक आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टेबलाइजर अपने पास है और बाकी ये सारी चीज़ें दे ही रहे हैं, तो हमें कोई दे, और बाकी सपोर्ट भी देंगे ऑनलाइन। बिल्कुल, जो भी प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन सपोर्ट भी देंगे, और 1 साल की वारंटी गारंटी। आराम से आराम से। और बट इनका कहना है कि उससे भी ज़्यादा चलेगा, कोई तकलीफ आएगी नहीं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं कम से कम 3.5 साल से ये मशीन बना रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को दूसरा वर्म नहीं दिया। आप एक्चुअली इंडियन मशीन बना रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास बस। इतने दूर से आए हुए हैं। बाकी चाइना मशीन तो मिलती ही है, नहीं। चाइना मशीन पे हमें जाना नहीं है, नहीं, हमें स्वदेशी पे जाना है। आपको थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा मेरा, लेकिन रहने दो। आज जो बात बता रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले चुका था, मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। मेरी बेटी और बेटा दोनों मुझे मना करे कि पापा अभी कोई काम मत करो, क्या जरूरत है। और मेरा एक दोस्त है, वो राजस्थान के है, वो एक्स आर्मी मैन गणेश सिंह राठौड़ करके, तो मेरा उनके साथ बैठना, उनका बेटा और मेरा बेटा दोनों दोस्त, तो हम लोग आपस में बैठे थे। मेरा नेटिव गुजरात, तो वो बोले कि यार गुजराती में डोनर होते हैं, तो मुझे गौशाला के लिए कोई डोनर हो तो देना। और नसीब ने कहाँ पलटी मारी, गाय माता का नाम लेते ही। मैं सोचता रहा कि यार गाय माता जिंदगी भर करते रहे, लेकिन उनके लिए हमने किया क्या? हमने तो अपने परिवार के लिए किया, गाय माता के लिए क्या किया बताइए? कुछ नहीं। तो मैंने 2 मशीन मंगाई, छोटी छोटी, सूरत से। सूरत से? अब वो डोकलाम के समय, तो वो आर्मी वाले और गुजराती वो सिंगदाने का तेल खाए, और राजस्थान से आगे के जितने भी लोग हो वो सरसों का खाए। मैं सोचा यार मेरे ग्रुप में तो मैं तेल बेच नहीं सकता,
तो मशीन खोल दी और तब पूरा देखा कि अरे यार ये तो लूट है। उनको बोला था लेकिन अंदर तो पूरा मेड इन चाइना लिखा हुआ। और ये देख के मैंने बोला कि ये खिलौना है मेरे लिए, मैं बना सकता हूँ। फिर उनको फ़ोन किया कि यार अभी मशीन चाहिए तो ऑर्डर देना, तुझे मशीन मिल जाएगी। अरे नहीं बना सकता, कोई नहीं बनाता। आज सच में 5 साल पहले कोई नहीं बनाता था, मैं 5 साल से बना रहा हूँ। 5 साल पहले आपको कोई मेड इन इंडिया नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता। मैंने 5 साल पहले वो डोमेस्टिक मशीन बना के मार्केटिंग किया और मेरी एक मशीन बिके तो पैसे में क्या कमाया उससे मेरी खुशी नहीं। खुशी मेरी केवल इतनी कि चाइना की एक मशीन मेरे कारण कम बिकेगी, बस यही मेरा